सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, उसके विषय में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आप जनवरी से अप्रैल तक का पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जिसमें इसका पार्ट सेकेंड होगा, उसमें आप मई से लेकर जुलाई तक के जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जनवरी मंथ की बात करते हैं। तो पहले देखिए फर्स्ट क्या है, टीकाकरण और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है। सेकेंड देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पदभार किसने ग्रहण किए हैं, तो सोमा मंडल ने ग्रहण किया है। थर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है, तो सुनीत शर्मा को किया है। केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है। तो आप ऐसा समझिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कहते हैं कॉमन हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, चीफ जस्टिस। तो देखिए जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। फिफ्थ है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय कपूर को चुना गया है। नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को चुना गया है। तो किसकी जगह ले रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल एस हसबनी की जगह ले रहे हैं। सेवेंथ नंबर है, गूगल क्लाउड ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने ग्रहण किया है। सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने किया है। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपकरण और सेवा संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो संदीप अग्रवाल को नामित किया गया है, जो किसकी जगह लेंगे, तो श्यामल घोष की जगह लेंगे। संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये फिजी के राजदूत हैं, जिनका नाम है नजहत शमीम खान, उनको नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल में प्रबंधक निदेशक और सीईओ के पद के लिए किसे चुना गया है, तो विश्ववीर आहूजा को चुना गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो सिद्धार्थ मोहंती को किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष का पदभार संभालने को दिया है, तो संजीव कुमार। 17 नंबर है, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक ने किसे एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी है, तो जेके शिवन। किसे उपसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। 19 नंबर है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसे सौंपा है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को। अब हम फरवरी की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम किसी देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विस लिमिटेड नीति ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो रामा मोहन राव अमारा को। फेसबुक इंक ने किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो हेनरी मोनिस को। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, तो अनीश शाह को। Amazon.com के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक जेफ बेजोस, जिन्होंने सीईओ पद से क्या है इस्तीफा दे दिया है, तो अब उनकी जगह पे कौन आएंगे, तो वो है एनडी जेसी। कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, या फिर नियुक्त किया है, तो प्रवीण सिन्हा को किया है। गूगल क्लाउड ने इंडिया में अपने बिजनेस के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो विक्रम सिंह बेदी को किया है। नाइजीरिया के अर्थशास्त्री को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो नगोजी इंकोसो इवेला। 9 नंबर है, भारत की पहली एकमात्र डिजिटल जीवन बीमा कंपनी
एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश्वर बालकृष्णन को किया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो मार्क लिस्टोसेला है ना, यहाँ पर सेला है, लिस्टोसेला को किया है। 11वां नंबर है, मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो पुलुरोगु वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपने महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को किया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने किसे कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रीति सिन्हा को किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपाला ने संभाला है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो शांतनु मित्रा को किया है। OLX ग्रुप ने OLX ऑटो का ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया है? तो गौतम ठाकुर को किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना अध्यक्ष और CTO नामित किया है? तो शरद गोखलानी को किया है। अब हम मार्च की बात करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो प्रमोद चंद्र मोदी का। किस वाइस एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह ने संभाला है। तो ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो अतुल कुमार जैन की जगह ले रहे हैं। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष में सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो जयदीप भटनागर ने। और किसकी जगह ले रहे हैं ये? तो कुलदीप सिंह धतवालिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मानट वेंकट राव ने। CRPF के महानिदेशक ग्रुप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो IPS अधिकारी कुलदीप सिंह ने। किसकी जगह ले रहे हैं? तो AP माहेश्वरी की। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कौन है? तो तरुण बजाज है, जो आर्थिक मामलों के विभाग के क्या है? सचिव हैं। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया किसका? रेवेन्यू सेक्रेटरी का, जो पहले कौन थे? अजय भूषण पांडे थे। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंटला। उनको एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षक की समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर GP सामंत को किया गया है। प्रादेशिक सेना, यहाँ पर ये सेना है ना, सेना में कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मतलब नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मिश्रा को किया गया है। किसने पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो PK सिन्हा ने दे दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे को किया गया है। न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अजिंक्य रहाणे को। विदेश मंत्रालय की नई प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? तो अरिंदम बागची ने। और सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो K विजयन राघवन का। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजीव कुमार ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग को। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और MD के पदभार पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अतीश चंद्र को। अब हम अप्रैल की बात करते हैं। तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, जिसे स्कोप कहते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल है। ये किसकी और अध्यक्ष हैं? तो सेल के अध्यक्ष हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो मुकेश एस भाटिया ने। ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो सुभाष कुमार ने। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये जगह ले रहे हैं शशि शंकर की। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे, कौन? उर्जित पटेल, उनको नियुक्त किया गया है। फिफ्थ है कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवास को किया गया है। डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर ने अपना पद त्याग दिया है? तो बीपी कानूनगो ने त्याग दिया है। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में प्रमुख किसे बनाया गया है? तो शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला को बनाया है। आर्थिक मामलों के सचिव जो पहले कौन थे? तरुण बजाज थे। अब कौन हो गए? अजय सेठ। और जो एडिशनल चार्ज लिया था तरुण बजाज ने किसका? राजस्व सचिव का। तो उन्हें परमानेंट उसका बना दिया गया है क्या? सचिव। किसे? तरुण बजाज को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस रमन्ना को। तो इसे सिडबी कहते हैं, है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 11वां नंबर है, देखिए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। और निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं। तो किसे किया गया है? तो मुरली एम नटराजन को। सेबी ने किसे राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो अरुण रस्ते को। बजाज ऑटो ने किसे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो नीरज बजाज को। तो आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट क्लास में हम मई, जून, जुलाई 3 मंथ की क्या है न्यू अपॉइंटेड जितने भी पर्सन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।